नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे राहु की। जब राहु दूसरे भाव में हो या किसी भी ग्रह से दूसरे भाव में, तो वो किस तरीके से उस ग्रह के ऊपर प्रभाव डालता है अपने 12वें भाव में। राहु का एस्पेक्ट, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि राहु से 12वें कोई भी ग्रह हो, तो उसका जो है कि राहु का पूरा इफेक्ट उसके ऊपर होता है। और वो उस ग्रह के कारतत्वों को ब्लॉक करने का काम करता है। इसको जरा हम चार्ट से, वो वाइट बोर्ड या यहाँ पर आप बोर्ड देख रहे हैं, चार्ट बना हुआ है। अब इसमें मैं समझाता हूँ कि अगर राहु से 12वें कोई भी ग्रह है, मान लीजिए कि राहु आपका 6th हाउस, राहु आपका 6th हाउस के अंदर, और आपका जो शुक्र है वो यहाँ पर इससे 12वें आ जाए। शुक्र राहु से 12वें, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है कि राहु का 12वां एस्पेक्ट शुक्र के ऊपर होगा। यानी कि राहु उल्टा चलता है, सबको मालूम है कि राहु उल्टा चलता है। तो राहु का इफेक्ट जो है कि वीनस के ऊपर आएगा। इसी प्रकार से जो राहु है, राहु से मतलब कि आपके 4, 8, 12 में कोई भी ग्रह हो, राहु से 4, 8, 12 में कोई भी ग्रह है, उसके ऊपर जो है राहु का इफेक्ट आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि राहु आपका 2nd हाउस, और लगन के अंदर आपका कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, या आपके पंचम भाव में लगन में कोई ग्रह है, पंचम में कोई ग्रह है, या नवम में कोई ग्रह है, तो उसका राहु का जो 12वां एक्सपेक्ट है, यानी कि जो राहु उल्टा चलता है, तो वो जो है कि 1st हाउस पे इफेक्ट डालेगा। और उसका ट्राइन एक्सपेक्ट, जो कि आपने, आप नाड़ी के अंदर जानते हैं कि ट्राइन एक्सपेक्ट होता है, और हमारे जो बीपीएचएस भी बोलती है कि भाई 75% इफेक्ट वहां पर आता है। ज्यादा इफेक्ट किस पे आएगा? जो राहु से 12वें भाव पे आएगा। लेकिन अगर कोई ग्रह 159, यानी कि राहु अगर आपके 2nd हाउस में, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में भी कोई ग्रह है, तो उस पर भी राहु का इफेक्ट आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके कुंडली के अंदर राहु से 12वें शुक्र है, या राहु से पंचम, राहु से चौथे भाव में शुक्र है, या 9th हाउस के अंदर आपका शुक्र है, तो इस शुक्र के ऊपर राहु का इफेक्ट रहेगा। ये जो है कि शुक्र की जो लिविंग थिंग्स हैं, उसको प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट देगा वहां पर। जैसे कि मान लीजिए कि शुक्र जो है कि रिलेशनशिप का कारक है, शादी का कारक है, तो ये शादी के लिए ये एक अच्छा नहीं है। लेकिन जो है कि शुक्र की जो नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि भौतिक सुख है या पैसा है, उसको ये बढ़ाएगा। क्योंकि राहु इम्प्लीफाई करता है, जब किसी भी जो ग्रह को इन्फ्लुएंस में लेता है, तो उसको इम्प्लीफाई करता है, उसके कारकों को। लेकिन लिविंग थिंग जो है, उसको वो डैमेज करेगा ही करेगा। और एक और चीज, अगर यहाँ पर वीनस के साथ मून आ जाए किसी भी जगह पे, यानी कि वीनस मून का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो इस चार्ट के इस एक स्थिति के अंदर भी जो है, जैसे वीनस मून आ गया, तो इस स्थिति के अंदर भी जो है कि वो राहु जो है वीनस और मून दोनों के कारतत्वों को नुकसान पहुंचाएगा। और ये शादी के लिए बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। या तो शादी होती नहीं, अगर होती है तो बहुत जल्दी टूट जाती है। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि शादी होने में ही प्रॉब्लम आती है, बहुत लेट शादी होती है या शादी होती ही नहीं है। वीनस मून कॉम्बिनेशन एक बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है शादी के लिए। और राहु का जब 12th एस्पेक्ट आया है, तो वो ज्यादा और ज्यादा डैमेज करता है। इसके साथ ही साथ कोई भी पाप ग्रह अगर राहु को देखता है, कोई भी पाप ग्रह, जैसे शनि है या मंगल है, अगर वो देखता है, शनि मंगल या सूर्य है, साथ बैठ जाए, या सूर्य जो है कि राहु को से सप्तम में हो और देखता हो, तब भी उसका इफेक्ट आएगा, खासकर राहु के साथ बैठा हो तो। अब यहाँ पर जो है कि मान लीजिए, वैसे मेनली जो है कि आप सैटर्न और मंगल का एस्पेक्ट लेंगे,
तो उसके अंदर क्या होता है कि राहु के कारतत्व, राहु वैसे ही ब्लॉकेज है, राहु जो है कि उसके रिजल्ट्स नहीं देने दे रहा है, वो उस ग्रह के संबंधित, जो जीव से संबंधित वो ग्रह के कारतत्व है, उसके रिजल्ट्स वो देने नहीं देगा। इसके अलावा शनि या मंगल अगर राहु को देख रहे हो और जिस भाव से वो संबंधित है, वहां के रिजल्ट्स भी वो डैमेज करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कि शनि आपके 12th हाउस में आए, और वो जो है कि आपके 7th हाउस का मालिक है या 8th हाउस का मालिक, 7वें घर का मालिक या 8वें घर का मालिक अगर वो बनता है, तो वो जो है कि शनि राहु पे इफेक्ट डाल रहा है, राहु को के नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं उनको और बढ़ाएगा। और साथ ही साथ वो जो शनि जहाँ का मालिक है, वहां के रिजल्ट्स भी खराब होंगे जब ऐसे राहु के ऊपर जो है भी शनि का इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो राहु से जो कि 12वें वीनस है, तो शादी वैसे ही जो शादी का कारक है, तो शादी के लिए वो अच्छा नहीं है। चंद्रमा है, तो यहाँ पर वो चंद्रमा होने से तो क्या है कि माता जी बीमार रहेंगे या हेल्थ इश्यूज रहेंगे, या आपको ऐसा मून जो राहु से 12वें में बैठा हुआ हो तो आपको अपने होमलैंड में रहने नहीं देगा, पहली कंडीशन। और दूसरा शनि उसको देख रहा है, और वीनस भी वहां पर जो है कि 12वें एस्पेक्ट में परेशान है। तो वो शनि जब तीसरी दृष्टि से या 10वीं दृष्टि से या 7वीं दृष्टि से जब राहु को देखेगा, और वो 7th लॉर्ड भी है और 8th लॉर्ड भी है, तो 7वें और 8वें भाव के कारतत्वों को भी डैमेज करेगा, जो जीव का कारतत्व है। जैसे 7th हाउस रिलेशनशिप को नहीं चलने देगा, मैरिज को नहीं चलने देगा। 11वां भाव है तो आपके इन लॉस वगैरह को बीमारियां वगैरह दे सकता है, या आप कह सकते हैं कि भाई उनको दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर आप जैसे शुक्र आवा कहीं पर भी हो सकता है, उससे भी जो है 2nd हाउस में राहु हो तो ब्लॉकेज कर दिया। देखो इससे इसमें लॉजिकली समझने वाली बात है, जब राहु यहाँ पर होगा तो नेचुरली है कि केतु यहाँ पर होगा। केतु, अगर 2nd हाउस राहु होगा तो केतु जो है 8th हाउस में होगा। और जब वो वीनस से जब दूसरे भाव में राहु आएगा, तो वीनस से अष्टम भाव में केतु आएगा, यानी कि जो वीनस की आयु बोला गया है, अष्टम भाव को आयु का भाव बोला गया है। तो वहां पर वो परेशानी क्रिएट करेगा, जो राहु और केतु दोनों वीनस के लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि राहु 2nd हाउस से ब्लॉकेज कर रहा है और केतु जो है उससे अष्टम भाव में आ गया वीनस से। तो इस तरीके से जो है कि वीनस को डैमेज कर रहा है। मून है तो मून को डैमेज करेगा, जैसे यहाँ पर जो मून भी मैंने दिखाया है। और वीनस मून का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा बेकार है शादी के लिए, अगर वो राहु से 12वें, चौथे या 8वें भाव में बनता है। ये तो हो गई एक बात। अब इसी तरीके से अगर हम समझें, जैसे मान लीजिए कि राहु से 2nd हाउस में आपका जो है कि सूर्य आया, मान लीजिए कि राहु से 12वें यानी कि सूर्य थे, है ना, आपका जो है सन लगन में आया था और राहु 2nd हाउस में आया था। तो अब ये सन के कारतत्व, क्योंकि केतु यहाँ होगा, सन से 8 हो। अब ये यहाँ राहु जो है कि ये सूर्य के ऊपर इफेक्ट डालेगा। अब सूर्य आपका यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या है कि जब सूर्य जो से जब अगले भाव के अंदर राहु होगा, तो राहु वक्री होता है ज्यादातर चार्ट्स के अंदर। राहु सन की तरफ जाएगा, तो सन को इफेक्ट करेगा अपने 12वें एस्पेक्ट से। तो यहाँ पर जो सूर्य है उसके कारतत्व को दिक्कत देगा, जो जीव को। तो आपके पिताजी को हेल्थ इशू हो सकते हैं, या आपके पिताजी से आपका मेल नहीं रहेगा, यानी झगड़े या वैचारिक मतभेद, यानी कि वो सहयोग प्राप्त नहीं होगा आपको अपने पिताजी से, अगर आपके राहु से 12वें सूर्य है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको जो है कि सरकार से मदद, सरकारी काम के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हो, पॉलिटिक्स में जा सकते हो, तो सरकारी जॉब के लिए बहुत अच्छा है, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। परंतु पिता से आपको दिक्कतें आएगी, इनहेरिटेंस के अंदर आपको दिक्कत आएगी। तो ये हो गया आपका जैसे सूर्य है। इसी प्रकार से मरकरी है, तो मरकरी क्या है, इंटेलिजेंस या आपकी बुद्धि भ्रमित करेगा।
मतलब इंटेलिजेंस आपके पास होगा, ये नहीं है कि इंटेलिजेंस नहीं होगा, लेकिन आप सही जगह पे अपनी बुद्धि को लगाओगे नहीं। तो इस तरीके से आप इसको मतलब कि देख सकते हैं कि 12वें कोई भी ग्रह है, मान लीजिए जीव कारक जुपिटर है 12वें, मान लीजिए जुपिटर जो है आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है और राहु उससे दूसरे भाव में आ गया। अब यहाँ पर राहु जब दूसरे भाव के अंदर आ गया जुपिटर से, तो इसके अंदर क्या है कि अब जुपिटर जीव जीव कारक बोला गया है जुपिटर को, और एक आपको जो है कि गुरु का कारक बोला। तो जो जिनको भी आप गुरु मानोगे तो आपके चार्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से जो है कि उनके साथ जो है कि शारीरिक जो है कि हेल्थ इश्यूज वगैरह ये आपके गुरु जी के साथ हो सकते हैं। आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, क्योंकि आपका जो है नॉन लिविंग थिंग्स का ज्ञान उसको बढ़ाएगा, आपका भाग्य साथ देगा। लेकिन यहाँ पर जब जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो अनकन्वेंशनल रूप से जो है कि पैसे कमाने की तरफ देखता है, यानी कि रूल्स तोड़ना, ये एक आम बात हो जाती है। ये आप समझ सकते हैं राहु जब जुपिटर से दूसरे भाव के अंदर आता है। इसको हम चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि एक चार्ट है 10 जुलाई 1988, 7:26 दिल्ली, 10 जुलाई 1988। और ये चार्ट जो है आपका यहाँ पर जो है कि राहु आपका अष्टम भाव, राहु अष्टम में है, मंगल नवम भाव में है, और वीनस मून, जुपिटर वीनस मून, जुपिटर वीनस और मून, ये आपके 11वें भाव में। और जो है कि मरकरी सन 12वें भाव में, केतु सेकंड हाउस, और सैटर्न आपके छठे भाव में होंगे। अगर हम इस चार्ट को देखें तो अभी तक, यानी कि 1988 का जन्म है और अब तक इस व्यक्ति की शादी नहीं हुई। शादी में प्रॉब्लम आ रही है, वजह राहु से फोर्थ हाउस के अंदर जुपिटर वीनस मून है। पहले तो मैंने बोला कि राहु से फोर्थ हाउस में कोई भी ग्रह होगा उस पर जो है कि राहु का इन्फ्लुएंस आएगा। 4, 8, 12, राहु से 4, 8, 12 में कोई भी ग्रह होगा उसका इन्फ्लुएंस, उस पर राहु का इन्फ्लुएंस आएगा, उसके कारतत्व को बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा। तो यहाँ पर राहु से फोर्थ हाउस के अंदर आप देख रहे हो जुपिटर वीनस मून है। वीनस मून का कॉम्बिनेशन मैंने बोला शादी के लिए अच्छा नहीं होता। हालांकि जुपिटर उसके साथ है तो कुछ उम्मीद है, लेकिन जुपिटर यहाँ पर जो है कि सिक्स्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड भी है। लेकिन राहु का इन्फ्लुएंस की वजह से 36 साल की एज हो चुकी है या होने वाली है, क्योंकि जुलाई में, तो और जो है कि शादी नहीं हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो राहु का जो प्रभाव है अपने चौथे, 8वें और 12वें भाव पे कितना गहरा असर डालता है रिलेशनशिप के अंदर। अगर वहां पर वीनस हो, मून हो, मून है तो यहाँ माता जी से दिक्कत होगी, माता जी को हेल्थ इश्यूज वगैरह होंगे, गुरुदेव को हेल्थ इश्यूज होंगे, या बड़े भाई को हेल्थ इश्यूज होंगे। तो 11वें भाव में है, वैसे भी 11वें भाव पे दृष्टि है और ऊपर से वहां पर जुपिटर है। तो और साथ ही साथ मैंने एक बात बोली थी कि राहु पे इन्फ्लुएंस किस ग्रह का आ रहा है, शनि मंगल का तो नहीं आ रहा है। अगर शनि मंगल का आ रहा है तो वो और ज्यादा दिक्कतें पैदा करेगा उस भाव को लेकर जहाँ का वो मालिक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि शनि जो है कि इनके सप्तमेश और अष्टमेश है, और शनि की दृष्टि राहु पे है। तो यहाँ पर शनि जो है कि सप्तमेश है तो सप्तम भाव उसके लेके कारकत्वों को भी दिक्कत करेगा, और साथ ही साथ देखो कि वीनस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। और दूसरा देखेंगे आप यहाँ पर तो शनि और राहु इस कंडीशन में सप्तम भाव को भी पाप कर्तरी में ले लिया है, तो शादी होने में बहुत दिक्कत है।
बहुत ज्यादा परेशानी है। उपाय के तौर पर पूजा पाठ के लिए मैंने बोला है, देखो अब ऊपर वाले की मर्जी है। अब इसके अलावा चार्ट लेते हैं। 13 जून, 1959। ये बैंगलोर है, 11:57। अब इसके अंदर आप देखेंगे, राहु इनके सेकंड हाउस के अंदर है। सिंह लगन की कुंडली है, राहु सेकंड हाउस, और मून इनके लगन में है। तो एक तो ये मून को इफेक्ट डालेगा। शनि पंचम भाव में है। ये चार्ट आपके सामने है, ये सिंह लगन है इनका। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी सेम कंडीशन बन रही है। अब यहाँ पर जो है कि मून से 12वें है, मून मून से 12वें है, राहु से, राहु सेकंड हाउस में मून से। तो एक तो हेल्थ इश्यूज मदर को, एक अपने जन्म स्थान से ये दूर रहना पड़ा इनको, पड़ेगा इनको, ये कंडीशन हो गई। और यहाँ पर भी जो है कि इनकी इनकी जो मैरिज हुई, और मैरिज 1 महीना नहीं चली, और जो है कि डिवोर्स हो गया। अब इसके अंदर भी राहु का जो इन्फ्लुएंस है, राहु केतु का, मून से अष्टम में केतु है, और यहाँ पर भी देखो मैंने कहा था राहु को जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है वो शनि या मंगल, तो उनको देखो कि वो किस घर के मालिक है, वहां को लेकर भी वो दिक्कतें पैदा करेंगे। तो यहाँ पर शनि वक्री होकर बैठा है, और छठे और सातवें भाव का मालिक है। तो छठे और सातवें भाव का मालिक होकर शनि जो है कि दसम दृष्टि से राहु को देख रहा है। तो राहु वैसे ही बिगाड़ रहा है, क्योंकि राहु से फोर्थ में शनि है। मैंने बोला था कि राहु से अगर फोर्थ में हो, 4, 8, 12, वहां पर राहु का इफेक्ट होता है। शनि बिगाड़ रहा है इनको। तो यहाँ पर क्या है कि 1 महीने इनकी शादी नहीं चली, और इनका जो आप कह सकते हो जो है कि व्यवसाय या प्रोफेशन भी टेक ऑफ नहीं किया, बहुत ही ज्यादा दिक्कतों में ये रहे। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस भी ग्रह से राहु आपके सेकंड हाउस में हो, तो वहाँ दिक्कत होगी। एक चार्ट और ले लेते हैं, 31 दिसंबर। ये जो जातक है, ये जातिका का चार्ट है, फीमेल चार्ट है। और इस जातिका के 3 डिवोर्स हो चुके हैं। ये मलेशिया में कोलमपुर कोई एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ है, विदेश से है ये। और ये जो है कि फीमेल चार्ट है। इसके ये सिंह लगन का चार्ट है, और जो है कि जुपिटर उच्च के बैठे हुए हैं। शनि भी उच्च के हैं।
अब यहाँ पर जो शुक्र से सेकंड हाउस, शुक्र से सेकंड हाउस में राहु है, एक क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह यानी कि सन, सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है। तो एक तो ये दिक्कत कि वहां पर राहु पे जो है कि इन्फ्लुएंस आ रहा है उसका, और साथ ही साथ सेवंथ हाउस का मालिक होगा, सेवंथ में ही एक पाप ग्रह आके बैठ गया, मार्ग हो खराब होता शादी के लिए, आपको सबको मालूम है। यहाँ पर वीनस जो है कि सब सैटर्न और राहु के पाप कर्तरी में भी बोल सकते हो। लेकिन जो आज हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखें, सिंपल रूल, बाकी चीजें देखने की बाद में देखने की चीज है कि आप ज्योतिष अगर कर रहे हो तो सब चीजें देखोगे। लेकिन जो राहु की बात कर रहे हैं, राहु जो है कि वीनस से सेकंड हाउस है, तो वीनस पे इन्फ्लुएंस आया है इसका, वीनस को इसने बिगाड़ा। और साथ ही साथ मैंने बोला था कि अगर ऐसे राहु के ऊपर अगर कोई प्लेनेट शनि या मार्स अगर इफेक्ट डाल रहे हैं तो वो और नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए प्रेरित करते हैं राहु को, ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। और साथ ही साथ वो जिस घरों के मालिक होते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे छठे और सातवें घर का मालिक बना आपका शनि, जो उच्च का है। अगर आप नॉर्मल केस में देखेंगे कि अगर आपका जो है कि शनि उच्च का है, सेवंथ लॉर्ड है, तो बहुत सी स्थिति में, ठीक है, उसका शत्रु मार्स वहां पर आके बैठ गया है, नीच राशि का जो स्वामी है सैटर्न का, वो बहुत सी चीजें और देखने की होती हैं। लेकिन अगर सीधे हिसाब से देखें, हम पढ़ रहे हैं आज कि अगर राहु जो है कि वीनस से अगले भाव में हो, उसे पाप ग्रह देख ले, शनि या मंगल, तो जिस भाव से वो लेकर चल रहे हैं उस भाव को भी दिक्कत आता है। यहाँ पहले ही राहु वीनस को बिगाड़ रहा है, वीनस जो है कि कारक है शादी, तो ये वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वीनस को दिक्कतें दे रहा है, वीनस को कारकत्वों को खराब कर रहा है, नॉन लिविंग, सॉरी, लिविंग थिंग को। और नॉन लिविंग थिंग को बढ़ाएगा पैसे के लिए, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग को बढ़ाएगा राहु, वो एम्पलीफाई करेगा उसको। लेकिन जो है कि लिविंग थिंग के लिए दिक्कत है। और यहाँ पर शनि जो है कि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, जो सेवंथ लॉर्ड है, तो शादी तो और दिक्कत है, शादी के लिए और नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो ये आप है कि जिस भाव का स्वामी देख रहा है वो भी दिक्कत है। और वहां पर अगर उसका कारक भी अगर राहु से जो है कि ट्वेल्थ है, जैसे यहाँ पर देखा कि वीनस कारक है शादी का, और साथ ही साथ सप्तम भाव का स्वामी शनि पाप ग्रह होके राहु पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है, तो ये दिक्कत है। ये शनि मान लीजिए यहाँ पर थर्ड हाउस में, जैसे इस केस के अंदर 10वें भाव में है राहु से, तो भी वही सेम रिजल्ट आएगा। मान लीजिए शनि यहाँ पर मून के साथ होता, तो यहाँ पर ये दसम दृष्टि इस राहु पे पड़ रही होती, तब भी वो शादी में दिक्कतें देता। जैसे लेडीज की 3-3 साल जो है कि तलाक होगा और शादी चल रही है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब समझने वाली बात है। जब भी आप आगे चार्ट को देखते हैं, तो अगर राहु किसी भी ग्रह से सेकंड हाउस में हो, और ये पहली बात है कि इसका ट्वेल्थ जो एस्पेक्ट है, राहु का सेकंड एस्पेक्ट के बारे में फिर पढ़ेंगे, सेकंड एस्पेक्ट भी होता है। लेकिन जो ट्वेल्थ एस्पेक्ट है उसको तभी लेना जब राहु से 4, 8, 12 में ग्रह हो। उसका ज्यादा असर कब होता है? जब राहु से 12वें ही कोई ग्रह हो, राहु से 12वें अगर कोई ग्रह है, तो इसका ज्यादा असर देखने को मिलता है उस ग्रह के ऊपर। हाँ, ट्राइन एस्पेक्ट पे भी वो 75% रिजल्ट वहां पे भी देता, तब भी ये नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि राहु से चौथे में या 8वें में कोई ग्रह है, जैसे मान लीजिए कि अगर राहु आपका कहीं पर भी बैठा हुआ है और उस अष्टम भाव में, मान लीजिए कि छठे भाव में राहु है, छठे भाव में राहु वैसे भी शादी के लिए अच्छा नहीं बोला गया 6, 8, 12 में। लेकिन अगर आपका मान लीजिए छठे भाव में आपका राहु है, छठे भाव में राहु है, और उससे जो अष्टम भाव लगन हुआ, लगन के अंदर आपका वीनस आ, तो भी ये शादी के लिए दिक्कत है। क्योंकि ट्राइन एस्पेक्ट से वीनस का असर यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा, जिससे कि राहु इस पे इन्फ्लुएंस डालेगा। क्योंकि राहु जो है कि अब चलता हुआ फिफ्थ हाउस की तरफ बढ़ेगा, जिससे 12वां भाव है, और वहां पर वीनस का इन्फ्लुएंस है, जो कि ट्राइन एस्पेक्ट बोलो या बोलो कि एक डायरेक्शन में बोलो या एक तत्व में बोलो। क्योंकि अगर यहाँ पर अग्नि तत्व राशि होगी तो यहाँ भी अग्नि तत्व होगी, यहाँ भी अग्नि तत्व होगी। और ये अगर पूरब है तो यही पूरब है, यही पूरब है, एक ही डायरेक्शन में अगर वो होते तो उसका इन्फ्लुएंस आता है, जो कि हम ट्राइन एक्सपेक्ट बोलते हैं।
अगर हम वैदिक के हिसाब से देखें तो वो जो 75% बोला गया है, लेकिन नाड़ी में उसको पूरा कंजंक्शन मानते हैं या उसका इफेक्ट पूरा मानते हैं टाइन एस्पेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है कि राहु से 4, 8, 12 में कोई भी ग्रह हो, तो आप उसको मान के चलिए कि उस ग्रह के कारतत्व जो है ये खराब होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर जो है राहु के जो है कि लिविंग थिंग वाले कारतत्वों को बिगाड़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर सूर्य है, या वीनस को लेकर हम जहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो है कि शादी का मुद्दा जो बहुत बड़ा हो रखा है, तो ये इस तरीके से। नहीं तो जब भी जो कोई भी ग्रह है, अगर सूर्य है तो आपके पिता से नहीं बनेगी, मदर है तो जो है कि आपके माता जी से। और अगर अगर मार्स आ जाता है, मान लीजिए मार्स के बारे में बात नहीं की है, अगर मार्स आ जाता है, मान लीजिए कि राहु यही है आपका, और मार्स यहाँ आया, तो अब जो है कि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग कौन हो गया, मार्स है, तो हेल्थ इश्यूज किसको आएंगे, झगड़े किससे होंगे, भाइयों से, प्रॉपर्टी को लेके झगड़े हो सकते हैं। लेकिन पैसे के लिए अच्छा है, सॉरी, पैसे के लिए कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग, जैसे जमीन हो सकती है आपके पास, मकान हो सकते हैं आपके पास, क्योंकि अगर मासिक काटों में देखें तो जो है कि आपको लैंड का कारक है मंगल, तो आपके लैंड हो सकते हैं, मकान हो सकते हैं, जमीन खूब हो सकती है, जमीन से आपको फायदा हो सकता है। लेकिन उस जमीन की वजह से या भाइयों की वजह से दिक्कतें होगी, हो सकता है वो जमीन की वजह से ही भाइयों से अनबन रहे, या उस जमीन पे ही झगड़े हो जाए। तो ये जो है आपको और फैक्टर्स भी हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं बताऊं आपको कि चलो राहु को यहीं रहने देते हैं, और मार्स यहाँ है। अब ये इस कंडीशन के अंदर तो वैसे ही मार्स को बोला गया कि अगर मार्स 9th हाउस हो, तो व्यक्ति के ऊपर जो है कि झगड़े वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, कोर्ट केस वगैरह, क्योंकि एक कोर्ट रूम का जो है कि हमारा 9th हाउस कोर्ट रूम भी बोला गया, धर्म युद्ध। तो यहाँ पर जो अगर ये होगा तो ये रण क्षेत्र है जो कोर्ट रूम है, यहाँ पर अगर मंगल होगा तो वो आपके झगड़े को दिखा रहा है कि आप जिंदगी भर जो है कोर्ट केस लड़ते रहे, जिताएगा ये है। मान लिया कि 9th हाउस मास अच्छा होता है, अगर ये वकील के चार्ट के अंदर तो बहुत बढ़िया है, तो प्रोफेशन बहुत चमकेगा। लेकिन यहाँ पर भाइयों से दिक्कत है, क्योंकि राहु नो लिविंग थिंग्स को खराब कर, भाइयों से दिक्कत रहेगी। हो सकता है भाइयों के खिलाफ ही आपको जो है कि कोर्ट जाना पड़ जाए, अगर इस कंडीशन में बैठे। 9th हाउस मारता है और राहु छठे में, या मान लीजिए राहु लगन में, सॉरी, राहु 2nd हाउस है, राहु यहाँ भी हो सकता है इस कंडीशन में भी, कि राहु जो है कि राहु से मार्च 8th हाउस आ गया, इस कंडीशन में भी दिक्कत है। और राहु 10th हाउस हो, और उससे जो है कि 12th में मार्स, यानी मंगल से दूसरे भाव में हो मार्स, और राहु मंगल से दूसरे घर के अंदर हो, यानी राहु किसी भी ग्रह के दूसरे भाव के अंदर आके बैठ जाए, अगले भाव के अंदर, तो वो रेट्रो चलता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो ये इधर से आके मार्स से मिलेगा। तो यहाँ पर मंगल को दिक्कत देने वाला है, भाइयों से दिक्कत होने वाली है। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, आपके पास जमीनें बहुत हो सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो है कि परेशानी भी है। खासकर 9वें भाव में तो कोर्ट केस जरूरी है, नहीं तो वैसे वायु से अनबन हो सकती है, वायु झगड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि वो 9th हाउस, तो इस तरीके से आप किसी भी कारक को ले सकते हैं, किसी भी ग्रह को ले सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का 5th हाउस लॉर्ड मार्स, मान लीजिए कि 5th हाउस लॉर्ड 1 नंबर या 8 नंबर यहाँ पर है, तो लिविंग थिंग बच्चों से परेशानी, बच्चों के लिए परेशानी होगी, हो सकता है बच्चे हो ही ना पाए।
या होंगे तो वो कहना ना माने या बहुत ज्यादा खराब निकल जाए, बच्चों से दिक्कत होगी, या बच्चों की हेल्थ में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से उन सब चीजों के लिए पूरा चार्ट देखना पड़ता है। लेकिन जब प्रॉब्लम आई, ये क्लियर आप बोल सकते हैं, जब भी आपका मार्स अगर फिफ्थ लॉर्ड है और यहाँ बैठा हुआ है और राहु उसके अगले भाव में आ जाता है, तो वो एक तो हाउस लॉर्ड के हिसाब से और एक कारतत्व के हिसाब से दोनों तरीके से वो रिजल्ट देगा। या भाइयों से परेशानी होगी, बच्चों से परेशानी होगी, और तो और लव रिलेशनशिप के अंदर भी परेशानियां आएंगी, झगड़े हो सकते हैं, सोचने वाली। तो अब आगे से जब भी आप राहु से 4 8 12 में कोई ग्रह देखें, तो इस चीज को लगा कर देखें। ये 100% काम करता हुआ आपको नजर आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा उत्साहवर्धन होता है उससे। नमस्कार।